नंबर थर्ड 1.1 एक्सरसाइज का इसमें कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसा कि आपको यहाँ बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि आपको ये क्वेश्चंस जो हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ये पहले समझिए। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अगर आपको कोई नंबर दी गई है, जैसा कि नंबर 12 है, ठीक है, तो इस नंबर्स के कुछ फैक्टर्स होंगे। अर्थात फैक्टर्स का मतलब क्या कि ये किन्हीं न किन्हीं नंबर से ये क्या होगा, डिविजिबल होगा, ये तो तय है। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ इस नंबर का क्या लेना है, ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जो क्या हो, प्राइम नंबर्स। जैसे कि 12 का फैक्टर 1 जो है क्या है, प्राइम नंबर है। 2 जो है क्या है, प्राइम नंबर है। 3 जो है क्या है, प्राइम नंबर है। ऐसे अगर आप देखें तो 12 का फैक्टर तो 4 भी होता है, लेकिन सर 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, ये इवन नंबर आ जाता है, इस वजह से हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो आइए जो क्वेश्चन कह रहा है हम उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते हैं। आपको कहा गया है कि जो भी आपको नंबर्स यहाँ दिए गए हैं इनका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो। क्वेश्चन नंबर 1 में कौन कौन से नंबर हैं, तो सर एक 12 है, दूसरा 15 है और फिर 21 है। आप 12 का फैक्टर निकालो, तो सबसे पहले 2 से इसका फैक्टर करेंगे, 6 2 ज़ा 12, फिर 2 से फैक्टर करेंगे, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। ये आ गया आपका 12 का फैक्टर। फिर आप 15 का फैक्टर निकालो, तो ये 2 से तो घटेगा नहीं, लेकिन 3 से। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अगला आ गया 21। आप 21 का फैक्टर निकालो, ये 2 से नहीं कट रहा है, 3 से कटेगा, 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपने देख लिया कि हमने इन तीनों नंबर का क्या निकाल लिया, फैक्टर निकाल लिया। फैक्टर निकालने के बाद आपको कहा गया क्या करने को, तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने को, एलसीएम और एचसीएफ निकालने को। चलो भाई, तो हम सबसे पहले इन सभी का फैक्टर लिख लेते हैं। ठीक है, 12 का फैक्टर क्या आ रहा है सर, पेन को थोड़ा डार्क कर लेते हैं। 12 का फैक्टर क्या आ रहा है वो हम लिखते हैं। तो 12 का फैक्टर आया है 2 इंटू 2 इंटू 3। चलिए, फिर 15 का फैक्टर क्या आया है, 15 का फैक्टर आ रहा है 3 इंटू 5। और नेक्स्ट है 21। आप चेक करो 21 का फैक्टर क्या आ रहा है, 3 एंड 7। ठीक है, अब इनमें क्या करने हैं कि हमें कॉमन नंबर्स ढूंढने हैं। इन सब में कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो सर 3 3 और ये 3, इन तीनों में कॉमन है 3, यानी 3 के अलावा तो और कोई नंबर कॉमन नहीं है। यानी कि इस नंबर का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, सर तीनों में कॉमन है हमारा 3, तो इसका एचसीएफ भी 3 ही होगा। फिर हमें फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम में 3 कॉमन हो गया, इन दोनों में 2 है तो 2 2 सा 4, फिर यहाँ 7 है और यहाँ 5 है। ठीक है, चलो भाई, तो 3 4 जा 12, 12 7 जा 84 इंटू 5, 5 4 जा 20 0 2, 8 5 जा 40, 40 प्लस 2 कितना हो गया, 400
20। तो आपका HCF आ रहा है 3, LCM आ रहा है 420। ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 70, 23 एंड 29। 17 का आप फैक्टर निकालोगे तो प्राइम फैक्टर इसका 17 वन जा 17 होगा। 23 का अगर आप निकालते हैं फैक्टर तो सर ये भी एक टाइम 1 टाइम्स में चला गया, और फिर हो गया ये 29, ये भी किसी से नहीं कटता, तो 29 का जो फैक्टर आया क्या आया, वो 29 इंटू 1 आ गया। यानी कि जब हम इसका HCF निकालने की बात करेंगे तो आप डायरेक्ट देखो ना इन तीनों में क्या कॉमन है, तो सर तीनों में 1 कॉमन है, यानी कि HCF इक्वल टू आपका 1 आ गया। वहीं अगर सर हम LCM की बात करते हैं तो LCM क्या आएगी, तो LCM सर जो नॉन कॉमन नंबर्स हैं और कॉमन नंबर्स हैं सबका मल्टीपल करा लो। तो सर ऐसे नंबर्स तो है नहीं कि जो कॉमन हो सिर्फ 1 है, 1 का हमको मल्टीपल लेने की आवश्यकता है नहीं, तो हम करेंगे 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इनको मल्टीपल कराइए, तो चलिए यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं। 23 इंटू 17, 7 3 जा 21, 2 7 2 जा 14 प्लस 2 16, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, ये आ गया 1, 6 प्लस 3 9 और 2 प्लस 1 3, 391 आ रहा है, 391 आ रहा है, 391 आ रहा है। अब इसको आप 29 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो होगा 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 9 3 जा 27 प्लस 8 35, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 9 2 प्लस 1 3 8 और 8 5 13 और 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 1 11, 9 2 प्लस 3 8 और 5 8 5 13, 7 3 10 1 11, यानी कि LCM जो आपकी आ रही है वो आ रही है 11339। यह आपका LCM का आंसर होगा। तो 17 23 और 29 का जब हम HCF निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है 1, जब इसका हमने LCM निकाला तो आया 11339। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 8 9 एंड 25। इनका भी हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तब हम इनको HCF और LCM फाइंड कर पाएंगे इनका। चलिए 8 का आप फैक्टर निकालिए, तो 8 का फैक्टर आएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और लास्ट में 2 1 जा 2। फिर आया 9, 9 का जब आप फैक्टर निकालेंगे तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर है 25, आप 25 का फैक्टर निकालोगे, 5 5 से 25, 5 1 जा 5। ठीक है, अब इन सब में कॉमन अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा हमें। ठीक है, लेकिन 1 तो सब में कॉमन है और कोई नंबर कॉमन तो है नहीं, तो नहीं कॉमन है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो आप क्या कर लो भाई, HCF इसकी निकाली जाए। HCF इनकी क्या हो जाएगी,
सर कोई दूसरा नंबर तो कॉमन नहीं है, लेकिन 1 कॉमन है तो एचसीएफ क्या हो जाएगी 1। एलसीएम निकालिए, तो मल्टीपल ऑफ कॉमन नंबर्स एंड नॉन कॉमन नंबर्स आपको क्या देंगे, एलसीएम देंगे, तो 1। फिर इसमें कितने, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25, 25 8 जा 200 और 200 इंटू 9 यानी 9 2 जा 18, 1800 जो है आपका इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, 8 9 और 25 का एचसीएफ एंड एलसीएम।